Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टॉपिक है ये, मतलब कि क्या सेकंड मेथड है ये। फर्स्ट मेथड क्या था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड करने का, ठीक है। अगर वो कुछ क्वेश्चंस हमारे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं बनते तब हम किस पे जंप करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। सीक्वेंस समझ रहे हैं आप कि जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, जब भी जैसे हमको दिखता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा, तुरंत हम सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हम चलते हैं देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या से वो क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इसका फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स इज प्लस कोई फंक्शन ऑफ x है और y है इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। अगर कुछ ऐसा फंक्शन है, राइट, तो उस केस में हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं फर्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे होंगे तो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं e टू द पावर ऑफ px dx, मतलब कि जो फंक्शन ऑफ x है उसको इंटीग्रेट करेंगे और e के पावर में रख देंगे, ठीक है। और याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए और ये भी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। x मतलब कि क्या, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये दोनों फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे px dx हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा सॉल्यूशन, अगर मैं लिखूं सॉल्यूशन, तो वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये डायरेक्टली सॉल्यूशन देगा हमको, ठीक है। कैसा कि हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है y से और क्यू एक्स से। क्यू एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ x है जिसमें कोई भी y का टर्म नहीं है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर ये क्या था फंक्शन ऑफ x का, अगर सेम चीज अगर फंक्शन ऑफ ऐसा हुआ, मतलब कि dx बाय dy हुआ प्लस p क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y हो गया x प्लस इक्वल टू q ऑफ y, मतलब कि क्या हुआ, अब यहां पे आपका x है डिपेंडेंट वेरिएबल और y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो क्या होगा, वो होगा e टू द पावर ऑफ py dy, ठीक है। और यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यू एक्स है ये, क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये आपका इस केस में सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में अगर इस फॉर्मेट में कुछ भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे और डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की ओर, जिसमें देखेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये क्या देखो, ये है फंक्शन ऑफ x, मतलब कि क्या px, और ये क्या है, ये है qx, ठीक है। जो फॉर्मेट में बोला था उसी फॉर्मेट में है dy px y qx।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने क्या बोला था, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के, तो ये क्या हो गया, e टू द पावर एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत ईजी हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो बस हमको 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी विच इज नथिंग बट y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास पहला सॉल्यूशन आ गया। इसको मैं अगर और अच्छे फॉर्म में लिखूं, मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या, हमको बाउंड्री कंडीशन लगा के पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। y x को 0 पुट करने से y 1 हो रहा है, मतलब कि क्या, अगर x को 0 पुट कर रहा हूँ 0 पुट कर रहा हूँ तो y 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x 0 प्लस सी, x को 0 मतलब कि क्या इंटू 1, तो इसका मतलब कि क्या, c इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या हो गया, वो हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और ये कैसा सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस फॉर्मेट से गए, डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मेट में दिया हुआ है। सेम फॉर्मेट कैसे, कि देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, QX के, ये इक्वल हो गया QX के, और -1 किसके इक्वल हो गया, PX इज इक्वल टू -1 और QX इज इक्वल टू e टू द पावर x, राइट। अब इसको मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसी मेथड में, सेम मेथड में आपको इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। अगर मैं आपको क्या बोला था कि आप इस क्वेश्चन को किस मेथड से अटेम्प्ट करोगे, इस मेथड से, पूरा का पूरा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को ये भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो e टू द पावर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस वाला सीखे थे उससे भी बन सकते हैं। तो कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना तो सबको रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि जो चीज हम पढ़ते आ रहे हैं सबको रिलेट करते हुए चलेंगे कि वो क्वेश्चन क्या उससे, जो मेथड हम पहले सीखे उससे बन पाएगा। जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन बन पाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे पहले मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, d माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। d इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया मेरा, ये आ गया e टू द पावर ऑफ x, ठीक है, e टू द पावर ऑफ mx, मतलब कि e टू द पावर x, और ये क्या हो गया c1, ठीक है, ये हो गया c1 e टू द पावर ऑफ x। और ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ypi, और आपको बहुत अच्छे से पता है ये e टू द पावर x d माइनस 1, इस केस में हम क्या करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू को, मतलब कि d इज इक्वल टू a पुट करते थे। यहाँ पे a क्या है, d है, ये है a इज इक्वल टू 1 है, तो d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ही पुट करता हूँ तो वो केस फेल हो जाता है। केस फेल होने से हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर हो जाएगा डिफरेंशिएट तो आ जाएगा हमारे पास 1, एफ डी करेंगे, एफ डैश डी मतलब कि क्या,
1 हो गया यहाँ पे डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई किए, तो सॉल्यूशन को क्या आता था, ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा आता था y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई, मतलब कि क्या c1 e टू द पावर ऑफ x प्लस x e x। अब ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन, राइट। तो ये मैंने किससे किया, ये मैंने अपने पुराने कॉन्सेप्ट से जो हम सीख के आए थे उसे सॉल्व किया, कि जो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करने का पर्टिकुलर, इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व किए, उसी को किया। पर आपका होमवर्क है कि आप इसको QX और PX का यूज करके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके सेम सॉल्यूशन ला पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क था, आई होप आपने उसको जनरल मेथड से सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है मुझे कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा है, फंक्शन ऑफ साइन है, मतलब उसमें साइन ऑपरेशन किया जा रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमको पता था कि QX जो होता है, मतलब कि फंक्शन ऑफ x होना चाहिए इस साइड, पर यहाँ पे y भी आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ इक्वेशन है, ठीक है। पर हमको अगर सॉल्व करना है, किस फॉर्म में लाना है हमको, हमारा मकसद है कि हमको मिल जाए इस फॉर्म में, pxy इज इक्वल टू QX, जो कि ये नहीं है। यहाँ पे QX की जगह यहाँ पे फंक्शन ऑफ y भी आ गया है, px x तो है पर y जो है यहाँ पे अलग से है और यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है। तो इसको थोड़ा सा हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे अरेंज, देखते हैं। अगर मैं ये कॉस स्क्वायर y को इस साइड ले आऊँ, मतलब कि इफ आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर y, देन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर y। पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दिया हूँ कॉस स्क्वायर y से, ठीक है। x साइन 2y को एक्सपांशन क्या होता है, 2 साइन y कॉस y, ठीक है। और ये हो गया कॉस स्क्वायर y, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर डिवाइड करने से एक्स क्यूब, राइट। तो अब क्या हो सकता है कि देखो ये कॉस स्क्वायर एक कट गया और ये कट गया, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, 1 बाय कॉस स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस x 2 साइन y कॉस y। मतलब कि क्या, 2 साइन y को क्या लिख सकता हूं मैं इसको और अच्छे जनरल वे में, 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो ये इक्वेशन बन रहा है। अब मैं क्या करने का सोच रहा हूं कि मुझे ये y के टर्म्स में चाहिए, पर ये अभी भी tan ऑपरेशन कर रहा है जो कि इसको नॉन लीनियर बना रहा है। तो अगर मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कर सकता हूं कि सपोज मैं tan y को और ये cos स्क्वायर y क्या हो गया, ये इसको मैं कर देता हूं sec स्क्वायर y, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, tan y को सपोज एक नया वेरिएबल u के इक्वेट कर दे रहा हूं, ठीक है। tan y को इक्वेट कर दिया u से। अगर ऐसा किया तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। क्या किया, मैं दोनों को इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड से विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले मैं tan y को u के इक्वेट किया, ठीक है। अब फिर मैं क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इस इक्वेशन को फिर से अगर चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, ये कि पूरा का पूरा इक्वेशन ये क्या बन गया है, ये बन गया है du बाई डी एक्स, ठीक है। और यहां पे ये पूरा का पूरा क्या बन गया, tan y, ये सिर्फ एक u पे कन्वर्ट हो गया। तो अब मेरा इक्वेशन कैसे दिख रहा है, कुछ इस फॉर्म में, du बाई डी एक्स प्लस 2xu इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं है परफॉर्म किया गया, मतलब कि ये जो इक्वेशन है पूरा लीनियर है। और यहाँ पे क्यू फंक्शन ऑफ एक्स बस है, यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स बस है। तो यहाँ पे अब मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे को क्या मिल सकता है कि ये टर्म मिल सकता है पूरा px के इक्वल, और ये टर्म मिल सकता है qx के इक्वल, ठीक है। तो अब मैं अपना डायरेक्ट
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए यहां से खेल पूरा आसान हो चुका है, तो आप भी मेरे साथ करते जाएंगे। अब आप सॉल्यूशन देखना बंद करके खुद पेन पेपर में इसके आगे का सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर px दैट इज 2x dx, दिस इंप्लाइज e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, तो e x स्क्वायर बचा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, सॉल्यूशन जो होगा वो होगा e टू द पावर x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर इंटू qx क्या है, x क्यूब dx, राइट, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो बेसिक 11th 12th क्लास से हम क्या जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा भाई। कैसा सब्स्टिट्यूशन, मुझे करना पड़ेगा x स्क्वायर को अगर मैं t के इक्वेट कर दूं, ठीक है, x स्क्वायर को मैं t के अगर इक्वेट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। मतलब कि क्या, कि अगर इस साइड का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू सपोज यहाँ पे मैं, चलो इसको ऐसे रहने दूं, ये हो गया x स्क्वायर और ये x, ठीक है। x क्यूब को मैं ब्रेक किया, तो अब मेरा x 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो मैं पहले तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का इक्वेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर क्या बन जाएगा, e टू द पावर t, और x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर किसके इक्वल है, t के इक्वल है, और x dx उधर चला गया, x dx क्या बन गया, dt बन गया, और पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि क्या, x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt बाय 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1/2 कर देता हूँ सामने में। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, राइट। तो अब सिंपल फॉर्म में आ गया। अब ये क्या है, बेसिक आइलेट करते थे हम, आइलेट पढ़े हुए हैं, ठीक है, आइलेट, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन, राइट। इस मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये आइलेट पता नहीं है तो आप इंटीग्रल कैलकुलस का वेट कीजिए, उस टाइम हम इसको और डिटेल में समझेंगे। पर फॉर टाइम बिंग अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो बेसिकली आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से कर सकते हैं। पर अगर आपको पता हो कि e टू द पावर t और t का कुछ इंटीग्रेशन का आप डायरेक्टली प्रैक्टिस से जान सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे मुझे पता है कि इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या पता है, e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस 1 प्लस c। ये कैसे लिखा मैं डायरेक्टली, देखो आपको कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t और t dt कर रहा हूं अगर मैं, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, e टू द पावर t माइनस 1 प्लस c। और वैसे ही अगर मैं इसका पूरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं, d बाई डी टी ऑफ e टू द पावर t इंटू टी, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये कैसे किया मैं, बेसिक डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी और बेसिक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में यूज किया, राइट। तो यहां पे ये हो गया। देखो पहले t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आएगा, बचेगा et, फिर उसके बाद करूंगा तो et का et ही आएगा, कॉमन लोगे तो et t प्लस 1 हो जाएगा। और इसको मैं क्या किया, इसको मैं आइलेट से ही किया, पहले फर्स्ट फंक्शन करूंगा फिर सेकंड फंक्शन लूंगा, फर्स्ट फंक्शन किसको लूंगा, इसको लूंगा, et को लूंगा, तो सॉरी सेकंड फंक्शन में et को लूंगा, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट फंक्शन हमारा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये हो गया सेकंड फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन et का इंटीग्रेशन et ही होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन et ही होगा, तो et इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ et दैट इज et ओनली। तो क्या आ रहा है मेरे पास, et कॉमन लेने के बाद t माइनस 1, ठीक है। आप आइलेट से करके देखेंगे आपको यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो क्या करो पता है, मैथ्स जिसका स्ट्रांग नहीं है, जैसे मेरा भी नहीं था, पर जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते जा रहे हैं कुछ रिजल्ट्स प्रैक्टिस से
बार बार आने के कारण स्ट्रांग हो जाते हैं और वो याद हो जाते हैं कि ये देखो ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो आप देखना बाकी न्यूमेरिकल्स भी करोगे ना तो ये सब डायरेक्ट शॉर्टकट आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया सॉल्व आगे, तो u का अब मैं u को वापस लिख सकता हूँ किसमें, u किसके इक्वल था हमारा, tan y के, ठीक है। तो tan y के इक्वल कर सकता हूँ मैं, tan y e टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ई टी, ठीक है। t माइनस वन, t किसके इक्वल था, t इक्वल था मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो गया e टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे पूरा टर्म्स किस में आ गया, मेरा पूरा टर्म आ गया y और x फॉर्म में। अगर इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आ जाएगा tan y 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को उधर में ले गया। तो अब ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या था, एक नॉन लीनियर इक्वेशन था। उसको मैं क्या किया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए, तो मैं क्या किया, कॉस स्क्वायर वाई को उधर लेके गया और फिर मैं इसको लीनियर बनाने के लिए, इस ऑपरेशन को हटाने के लिए मैंने क्या किया कि tan y को u के इक्वेट किया और फिर पूरा का पूरा sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स पूरा का पूरा du बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मेरा लीनियर इक्वेशन आ गया और फिर मैं नॉर्मली जैसे हम पिछले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल दिया। और याद रहे लास्ट में कन्वर्शन मत भूलिएगा, आपका जो आंसर आना चाहिए वो y और x के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमने देखा कि e टू द पावर t इंटू टी डी टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए, फिर d बाई डी टी ई टू द पावर t इंटू टी का डिफरेंशिएशन हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक रिजल्ट से बीच बीच में यूज पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा टाइम हेल्प कर देंगे। तो चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये है अब हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन, राइट। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले तो ये बात ये कि जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन में क्या किए थे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश किया था, तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। तो अब देखिए ये तो बिल्कुल ही अजीब टाइप का दिख रहा है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। जैसे कि dx बाई डी वाई है, इसको उधर लेके जाऊं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया मैं, डी वाई इधर ले गया, डी एक्स इधर आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसे दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, पर हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे वाई का टर्म है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई को इधर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करूँ पूरा इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ये आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो अगर मैं ये पूरे के पूरे टर्म को किससे इक्वेट कर दूं, u से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, -1 बाय वाई को इक्वेट कर रहा हूं u से, क्योंकि हमको क्या करना है, इवेंचुअली लीनियर फॉर्म में लाना है इक्वेशन को, राइट। तो -1 बाय वाई को u से इक्वेट किया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा कि 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, y माइनस वन दैट इज y टू द पावर 2 -2 एंड माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, राइट। तो अब मेरे पास ये आ गया लीनियर फॉर्म में। कैसे, अगर मैं इसको फिर से लिखता हूं तो ये हो जा रहा है डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर -1 बाय वाई प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ये हो गया। पूरा का पूरा किस टाइम फॉर्मेट में दिख रहा है मुझे, ये पूरा का पूरा दिख रहा है मुझे थर्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वापस आप क्या करेंगे, तुरंत जल्दी से निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में डायरेक्टली लिखूं तो ये मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एक्स का इसका इंटीग्रेशन किया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स प्लस सी, राइट। तो अब
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको t के इक्वेट करना पड़ेगा वापस पुराने वाले फॉर्म में। एक्स स्क्वायर बाई टी किया मैं इसको, तो ये आ गया मेरे पास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब को ब्रेक कर दूं अगर मैं वापस उस फॉर्म में, कैसे, एक्स स्क्वायर और एक्स के फॉर्म में, तो एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी के इक्वल आ गया। एक्स स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है, इक्वल टू टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार नीचे डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, तो उसके लिए मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, ई टू द पावर ये टी हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है। अब ई टू द पावर टी डी टी प्लस वापस किस फॉर्म में आ गया, टी ई टी वाले फॉर्म में आ गया। अब अभी मैंने रिजल्ट लिखवाया था, देखिए वो रिजल्ट को हमें रटना नहीं है, हम आइलेट यूज करेंगे। आइलेट यूज करने के बाद वो डायरेक्टली वही रिजल्ट आ रहा था, तो आप अगर आइलेट से भी करते हो इसको तो भी वही रिजल्ट आएगा, पर बार बार क्या होगा कि आइलेट से कर करके आपको वो रिजल्ट अपने आप ही याद हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया था। तो इसको आपको पता है पिछली बार से कि ये इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जो कि रहेगा 2 ई टू द पावर टी टी माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, इसको ई टू द पावर सारी की वैल्यूज पुट कर देता हूं, तो u का क्या है -1 बाय वाई, -1 बाय वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 ए टी, ठीक है। t का वैल्यू क्या था हमारा, t हमने लिया था एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और t माइनस 1 अगेन एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 प्लस सी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको सीधा कर देता हूँ, तो ये बचेगा मेरे पास 1 बाय वाई -2 एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ y एंड x, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अजीब गरीब दिखता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करनी, ठीक है। ये सब कैसे होगा कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो आपका दिमाग अपने आप क्लिक करने लग जाएगा, ठीक है। मैंने भी जब अपने टीचर को ये सब सॉल्व करते देखा था तो मुझे भी लगता था कि यार ये सब कैसे समझ में आएगा, एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा, तो वो ऐसे क्लिक करेगा कि जब आप ऐसे ही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को सब्स्टिट्यूट करने से ये क्वेश्चन हमारा लीनियर फॉर्म में होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही बनेगा, तो आप करेंगे। पर हाँ, मैंने क्या किया, सारे वैरायटीज के क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस वैरायटीज को लिखवा दिया आपकी कॉपी में। तो अगर आप नोट्स भी मेंटेन कर रहे होगे ना तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इस टॉपिक के फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, पहली नजर में देख के स्ट्राइक नहीं होगा उतने अच्छे से कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, पर देखिए थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को कि देखिए ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्म में, इसको मैं पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि y डैश इंटू वाई डैश मल्टीप्लाई किया अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इस फॉर्म में आ गया। तो अब ये देखिए हमारा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए उसका डिग्री होना चाहिए क्या 1, पर यहाँ तो डिग्री 2 है। तो मतलब कि क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं कंसिडरिंग y डैश एज अ वेरिएबल, तो मैं देख सकता हूं कि ये किसके इक्वेशन टाइप का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर मैं इसको लिख रहा हूं किस फॉर्म का है ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। जिसमें से अगर मैं बोलूं
कि ये वाला टर्म, ठीक है, ये क्या है, ये c है, और ये y डैश क्या है, ये b है, ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा टर्म, सॉरी, ये यहाँ पे ये y डैश, ठीक है, ये y डैश किसके इक्वल है, x के। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ के इस इक्वेशन का रूट्स निकालने की कोशिश करूं, मतलब कि क्या, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, कैसे रूट्स कैसा आएगा भाई, y डैश इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला क्या था हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपके लिए अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता था, ठीक है। तो यही वाला चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंसिडरिंग x एस y डैश, तो y डैश किसके इक्वल हो रहा है, y डैश इज इक्वल टू किसके, माइनस बी मतलब माइनस y, राइट, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि क्या, y स्क्वायर माइनस 4ac, a किसके इक्वल है, a तो हमारा 1 है, और c किसके इक्वल है, c पूरा का पूरा इसके इक्वल है। तो अगर मैं माइनस y, ठीक है, सॉरी c किसके इक्वल है, c तो ये माइनस 4, ठीक है, c किसके इक्वल है, ये पूरे के, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस x माइनस एक्स वाई, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है पर फिर भी हो जाएगा सॉल्व। देखो 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ हमारे सामने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जा रहा है y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy, राइट, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो 4x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और 4xy, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो पूरा का पूरा चीज है ये किसके x 2x प्लस वाई का स्क्वायर है। देखो चेक करके 2x प्लस वाई को अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि y डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो माइनस वाई प्लस माइनस स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, ये बचेगा, ठीक है, 2x प्लस वाई बाय 2, ठीक है। तो ये सब मेहनत हम क्यों कर रहे हैं भाई, ये सब मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका डिग्री आ रहा था 2 और हमको चाहिए था डिग्री 1, और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करके डिग्री 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सिंपल सा इक्वेशन बचे, उसमें फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए अभी तक हमारा ये इक्वेशन आया है, तो अब इसका ये क्या है, रूट्स है, ठीक है, y डैश का रूट्स है। तो अब इसको अगर सॉल्व करूँ मैं तो y डैश क्या क्या वैल्यू ले सकता है, अगर मैं लूँ -1 प्लस 2x प्लस वाई बाय 2, एक इक्वेशन ये होगा। दूसरा y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस माइनस ले लिया मैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को क्या रिजल्ट कर रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है y डैश इज इक्वल टू 2x बाई 2 दैट इज x, दिस इंप्लाइज y डैश माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन आया, राइट। नेक्स्ट थिंग कि अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि माइनस वाई किसके इक्वल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2y के, और 2 डिवाइडेड बाय 2y डिवाइडेड बाय 2, 2x डिवाइडेड बाय 2, मैं ओवरऑल लिख सकता हूँ कि ये इक्वल टू आ रहा है माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब कि क्या, y डैश माइनस एक्स y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारे सामने दिख रहे हैं, कैसे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। तो दो इक्वेशन मेरे सामने आ गए हैं। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, y डैश
माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि y डैश माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये वन ऑफ द रूट्स नहीं है, ठीक है, ये वन ऑफ द रूट्स नहीं है, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व करने में नहीं जाएगा, तो हम इसको यूज नहीं करने वाले, ठीक है, इसको यूज नहीं करने वाले। मतलब कि क्या, कौन सा इक्वेशन बचा, ये वाला इक्वेशन बचा। तो हम अभी जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, मतलब कि इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका रूट्स निकाले कंसिडरिंग y डैश इज क्वाड्रेटिक, y डैश इज इक्वल टू x, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व किए। हमारे पास जो ये दो इक्वेशन आए, उसमें से क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि y डैश माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, बचा क्या, y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास ये जब इक्वेशन आया, ये इक्वेशन जो आया, क्या ये बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सा इक्वल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो रहा है? मतलब कि y डैश मतलब कि क्या, dy बाई डी एक्स प्लस y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन है जिसमें p किसके इक्वल है, p इज इक्वल टू 1 है, और q किसके इक्वल है, q इज इक्वल टू x है। तो इसको मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं डायरेक्टली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकल जाएगा e टू द पावर x के इक्वल, राइट, e टू द पावर x के इक्वल निकलेगा। सॉल्यूशन क्या आएगा, y e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x प्लस c, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बहुत ही इजी से हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। तो ये तो हो गया ऐसा, तो y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। मतलब कि पूरा का पूरा खेल यहीं तक बस था, ठीक है, यहां तक बस करना था हमें, और ये रिजल्ट आना था। उसके बाद ये तो पूरा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, यहां पे तो हम इसको आराम से सॉल्व कर लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तुरंत निकल गया, उसके बाद हम सॉल्यूशन भी डायरेक्टली निकाल लिए। तो यहाँ पे तो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जस्ट 10 सेकेंड्स पे काम हो गया। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था यहाँ पे, जो कि 30 मिनट्स आपको लग सकता है थोड़ा सा सोचने के लिए, और 1 मिनट लग सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल क्वेश्चन 2 या 3 मिनट्स तक मैक्सिमम जा सकता है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, कि इन टर्म्स ऑफ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहा था ये, कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, हम सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देख लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे माइनस साइन होगा, माइनस साइन होने से ये माइनस अगर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा माइनस प्लस का दिक्कत था, बाकी पूरा सही था कॉन्सेप्चुअल वाइज, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का दिक्कत आप अपने से भी सॉल्व करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.